हेलो दोस्तों, क्या हाल है? हाउ आर यू? नमस्कार सभी को। तो दोस्तों, आज हम 23 तारीख का जो दूसरे शिफ्ट के जो बचे हुए क्वेश्चन थे, आज वही हम करवाने वाले हैं। तो देखिए आज क्वेश्चन क्या क्या है। तो पहला क्वेश्चन है पाई चार्ट वाला। अगर मैंने कहा कि निम्नलिखित पाई आरेख में दिसंबर 2017 तक भारत के विभिन्न बैंकों द्वारा समर्पित निष्पादनीय परिसंपत्ति एनपीए के बारे में जानकारी प्रदर्शित करता है। यदि सभी बैंकों के तहत कुल एनपीए 300 लाख करोड़ है तो कौन सा बैंक एनपीए की तुलना में सर्वाधिक? देखो, क्वेश्चन में इतनी छोटी सी बात बोली और यहाँ से इतने तक क्वेश्चन बढ़ा दिए। तो सबसे ज़्यादा कौन सा है? टीसी है, एक इसमें है, सी में। ये आपका उत्तर सही है। 3 पुरुष 5 लड़के किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 6 पुरुष 7 लड़के उसी कार्य को 9 दिन में कर सकते हैं। तो ये बताना है हमको कि लड़कों और पुरुषों के बीच कार्य के बीच संबंध, कार्य कितने बराबर होंगे। मैं आपको यही क्वेश्चन को देख के बता देता हूँ। देखो, आप क्वेश्चन ही देखो। 3 पुरुष हैं, 3 पुरुष 3m कर दो, ठीक है। 5 बॉय 5 बी कर दो, बराबर है 15 दिन ले रहे हैं तो 15, इनको ब्रैकेट में, इनको ब्रैकेट, बराबर 6 पुरुष 6 मैन और 7 लड़के 7, 9 दिन ले रहे हैं। तीन पुरुष 5 लड़के अगर 15 दिन ले रहे हैं, 15 और ये है 9 दिन, तो 5 तिया 15, 3 तिहाई 9। अभी आप समझो, 5 तिया 15, 3 तिहाई 9, इनको अंदर गुणा कर लो तो 3 तिहाई 9 ये हुआ, है ना। और 3 पचे 15, बॉय, और 3 पचे 15 है ना। तो ये 15m यहाँ पर होगा और ये 25 हुआ है, और यहाँ पर ये 3 तिहाई तो 3 छक 18m और ये 27, 3 सत्ते 21। तो 18 में से 15 घटा दो, 16, 17, 18, 3m, और 25 में से 21 घटा दो, बराबर 4m, 4b। तो m/b अगर मैं बात करूँ तो 4/3, 4/3, कितना? 4/3, ये वाला 4 लड़के 3, ठीक है। जैसा क्वेश्चन कह रहा है उसी अनुसार लो। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से आधा है, तो उक्त भुजा
इसका अनुपात क्या है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 होता है, और वर्ग का क्षेत्रफल A² होता है, लेकिन यहाँ B लगा लो, B², क्योंकि यहाँ A इसके पास भी है, बट ये आधा है, तो ये मतलब ये इसका दुगना है, ये 2B² है, ये इसका दुगना होगा, फिर ये आधा हो जाएगा। बटे तो यह 2/√3 A बटा, अगर B भी कर दिया मैंने, तो √3/4√3, तो सीधी सीधी बात है, ये वाला आ जाएगा। ABC अगर 7-10.5 पूरा टंकी को भर सकते हैं, B से 5.25 घंटे में खाली कर सकता है, अगर 2/3 घंटा भरने लगे। सबसे पहली बात, आप क्वेश्चन को इतना देख लिया करो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7 घंटा, पहले यहाँ 7 घंटा लगा लो, 10.5, फिर 5.25, 10.5 में से पॉइंट हटा दिया मैंने, 10 होगा, यहाँ आगे हटा दिया, ये 100 हो गया। अगर मैंने 5 के हिसाब से काटा तो ये 21/2 हो गया। अगर मैंने 25 के हिसाब से काटा तो 21/4 हो गया। अगर मैं इसका एलसीएम ही 21 ले लूँ तो ये 7×3=21 हो जाएगा। यह 21×21 और ये बटा 2 है ना, तो यह 21 2 हो जाएगा, और ये 21×21 और ये 4 हो जाएगा। 3 2 5, 5 में से 4 गया 1, तो ये टोटल 21 ही बचा, और 2/3 काम कह रहा है, ये कितने दिन में करेगा। 21 दूनी 42, 42/3, तो 3×3, 4 में से 3 निकाला, बचा 1, 3 चौक 12, 14, ये 14 14 घंटे में पूरा। ठीक है, जिसको नहीं समझ आया वो ध्यान से सुनते कि भैया आपको पजल करने की कोशिश की गई है इस क्वेश्चन, बाकी सिंपल क्वेश्चन था, ग्रुप डी का क्वेश्चन है, सिंपल था। आपको दिया है ए एवं सी 10.5 और 7, 10.5, बस यही पॉइंट ही का आधार था, आपको पॉइंट समझना था, काटना था। ठीक है, मानिए कि एक की पेन का मूल्य 10 रुपये से बढ़ाकर 15 रुपये कर दिया, तो इसका मूल लागत के साथ नए अनुपात ज्ञात करें। अनुपात क्या होगा? सीधी सी बात है, 10:15, 5 दूनी 2 पंचे 10 ने 5 दूनी 10 और 5 तियाँ 15, दोनों संख्या कट जाएंगी।
3481 का वर्गमूल क्या है? मैंने आपको बहुत बार बता दिया, कभी भी ऐसा सवाल हो लास्ट में अगर डिजिट पूरा वर्ग बन रहा है, पूरा वर्ग बन रहा है, जैसे लास्ट में 81 लिखा है, तो 81 का आपको पता है 9 ही होता है। तो सबसे पहली बात आपको, अगर आप यहीं से देखना चाहते हो तो 9 यहीं पर आ रहा है लास्ट में। अगर आप पूरा करना चाहते हो तो 34 भी देख लो, तो 34 किस किस के बीच में आता है? 1 5 5 6 25, 6 छक्का 36, तो 36 तो ज़्यादा ही हो गया, 25 इससे कम आ रहा है, तो 5 59। ठीक, एक कार 45 मिनट में अपनी मंजिल में पहुंचने में 65 किलोमीटर की गति से चलती है, तो 36 मिनट में अपनी मंजिल की गति होनी चाहिए, तो कितने देर लगाएगी? 45 गुणा 65/36 कर लो, आंसर आपका 81.25। सीमा को अपने पिता से 50 रुपये मिले। इस क्वेश्चन को बेकार में बना दिया है, क्योंकि ये क्वेश्चन कंपटीशन लायक बिल्कुल नहीं था। इसको कोई भी हल कर लेगा, क्योंकि अपने पिता से 50 रुपये मिले। ठीक, 15 की टॉफ़ी ले ली, खरीदी उसने, 50 में से 15 निकालो, 35 बचे, और माँ ने उसे 30 रुपये दे दिए, तो उसके पास हो गया 65 रुपये। 65 में से 42 रुपये भाई ले गया, ₹23 बचे। यही क्वेश्चन कह रहा है कि उसके पास कितने बचे। नहीं समझ आया अभी भी तो बताओ। सबको आ गया, बहुत आसान था यार। अगर ये नहीं आया तो क्या आया फिर? एक तालाब में पानी अगर 60 मीटर ऊंचे बिंदु पर उन्नयन कोण 30 डिग्री का, अंदर पक्षी प्रतिबिंब बना रहा है 60 डिग्री का, तो उड़ रहे पक्षी है ज्ञात है। इसका जो फिगर बनेगा क्या बनेगा? पहला यहाँ से देखा जा रहा है तो 30 डिग्री का बन रहा है, और यहाँ से 60 डिग्री, तो ये भी 60 मीटर है मान के चलो। अगर आप डायरेक्टली इसे करो 2h cos पाई बटा साइन पाई साइन फाई साइन 60 माइनस 30 डिग्री कर लो, तो आप इसे तो 2 गुणा 60 गुणा आधा हाफ कर सकते थे, 120 पे पूरा आ जाता है। इसको आराम से कर सकते हो। 10 साल पहले मुरली की आयु उसके बेटे की आयु से 3 गुना थी। 10 साल पहले की बात बता रहा है, ये प्रेजेंट है। मान के चलो मुरली एंड इज सन 10 साल पहले वो उसकी आयु अपने बेटे की आयु की 3 गुना थी। ठीक है, और 10 साल बाद उसकी आयु दुगनी हो गई अपने बेटे से। तो यहाँ से यहाँ तक अगर देखा जाए तो टोटल तो 20 साल हो गए। कितने हो गए? 20।
तो यहाँ से यहाँ 3 में से 2 गया तो 1 में से 1 गया 0। तो इस अनुपात को अगर बराबर करना है तो यहाँ से 2 ले लो तो 2 दूना 4 और ये 2 हो जाएगा। अब 1 अनुपात बराबर 20, तो 1 चौका 20, 1 4 जा 20, 24 जा 24 जा 80 में से 10 घटा दो या 70 हो जाएगा। और ये 220 जब 40 में से 10 घटा दो 30 हो जाएगा। तो 0 से 0 काट दो, 7 रेशियो पर आ जाएगा। 3112। अगर ये वाला क्वेश्चन करना है तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? सीधी सी बात है, x माइनस 2 बराबर 0 कह रहा है तो x बराबर 2, तो x ये निकालना है, क्यूब प्लस 4x क्यूब स्क्वायर ax प्लस b, तो 23 गुणा 4 तो 20 स्क्वायर 8 माइनस 16 तो 2a प्लस b बराबर 0। तो 2a बराबर 8 तो x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस b बराबर तो 2 क्यूब 8 b प्लस 2 a माइनस b, तो a बराबर 4 b बराबर 0। ठीक, त्रिभुज का आधार से 1/3 9वां हिस्सा अगर वो हो 9/3 प्लस h2 h1 बटा h2 तो 54/1, वही 54 रेशियो 1। एक टेस्ट में चंदन ने 45 में से 16 और टेस्ट देने और पास होने के लिए 48% अंक की ज़रूरत है। यदि टेस्ट में 80 आते हैं तो केवल पास हो जाता है। कितने प्रतिशत पास होने हो सकता है? 16 प्लस 80 x अपॉन क्या है 100। अगर 45 प्लस 80 गुणा 48 तो ये 16 प्लस 48 बराबर 60, तो ये 4/5 बराबर 44, तो ये इधर चला गया, तो ये पूरा काटो 11 बार में कटेगा। 4/5 बराबर 44, तो ये 11 बार में ये 55 आ गया। तो अभी के लिए इतना ही, फिर बाद में मिलते हैं। ओके बाय, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।